12वां नेशनल ओलंपिक स्किल कंपटीशन और 12वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी आज सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह आयोजन देश में दिव्यांगजनों के लिए समावेशन, कौशल विकास और मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने पर काम करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। इसे सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट और नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर आयोजित किया है, जिसमें दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग, TPCDT और इंडसइंड बैंक का सहयोग मिला है। यह आयोजन 4 रीजनल ओलंपिक्स के सफल समापन के बाद आयोजित किया गया है, जिससे इस नेशनल सिलेक्शन का महत्व और बढ़ गया है। नेशनल ओलंपिक्स में 20 से अधिक राज्यों के 59 रीजनल मेडलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतिभागी 500 से अधिक क्षेत्रीय प्रतियोगियों में से चुने गए हैं। काफ़ी कुछ काम हुआ है अभी इंक्लूसिविटी के ऊपर में, स्पेशली जब से अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में बहुत ज़्यादा फोकस है कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर दिया जाए। लेकिन अब जो आवश्यकता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस चीज़ को बोला हुआ है कि चीज़ों को नई तरीके से सोचने की और ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी आ सकता है जबकि हम सारी चीज़ों को अलग तरीके की सोचें। जबकि जहाँ तक कि इस तरीके के दिव्यांगजन बच्चों की बात है, चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो जिस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है पेडागोजी में हो, चाहे वो जिस तरीके से उनका असेसमेंट होता है उसमें हो, वो हर तरीके को हमको एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अभी जैसे जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे समय ज़्यादा दे दिया जाता है या कुछ टूल्स दे दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलके, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो हमारा दूसरी जो सोशल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है वो हो, और चाहे वो UGC हो और भी जो रेगुलेटर्स हैं, उन सबको मिल करके इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे हम इसमें रिसर्च को आगे बढ़ाएं, जिससे कि ये बच्चे जो अभी अपनी क्षमता के मुकाबले जो कम अभी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं राष्ट्र के विकास में, वो भी अपनी क्षमता के बराबर कंट्रीब्यूट कर सकें। सर, एक सवाल था कि जो that way as I said, there some changes have happened, like now you see in most of the programs there is a sign language. Similarly, if you see the websites, now the websites have been made inclusive. Yes, sir. And NIC has been able to bring in a software there, but still a lot needs to be done, and all of us, as I said, have to do it together. Thank you, sir. Thank you. एक्चुअली अभी हम लोग, जैसे हम 17 सालों में हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारे दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए टीचर्स की कमी है, उनके थेरेपिस्ट नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है, तो हम लोग एक सार्थक ग्लोबल यूनिवर्सिटी की कल्पना कर रहे हैं, जिससे हम लोग जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, जो कमिटेडली इनके साथ काम करे और 2030 तक ये यूनिवर्सिटी बन जाए, जिससे हम लोग एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो कि गांव में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, रोज़गार के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए तैयार कर सके। तो हम उसी दिशा में अब कार्यरत हैं। सर, कहाँ पे आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? हम लोग राजस्थान में 70 किलोमीटर दूर गुड़गांव के से है, करीब तिजारा के पास हम लोग एक
लैंड लिए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, फाइनल स्टेज पे है, तो हम उस उधर ही, क्योंकि अभी लैंड हमारे लिए पॉसिबल ख़रीदना वहीं है, तो हम उस उधर प्लान कर रहे हैं। Right, sir. देखिए, 2-3 तरीके से हम सार्थक हम 2-3 तरीके से काम करते हैं। पहले हमारे हैं डोनर पार्टनर्स जो हमको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और हम शायद आज गर्व से कह सकते हैं कि 1,500 से 2,000 डोनर पार्टनर्स जो कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ काम करते हैं। फिर हमारे बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो हायरिंग पार्टनर्स हैं, जो इन दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग करने के पश्चात एब्जॉर्ब करते हैं, उनके आगे की जीवन यापन में उनकी सहायता करते हैं। एक दिव्यांगजन जो पहले अपने परिवार पर बोझ था, आज वो अपने परिवार का भरण पोषण स्वयं कर रहा है, और ना कि वो अपने परिवार का कर रहा है बल्कि समाज में सिर उठा करके चल रहा है। फिर हमारे तीसरे जो पार्टनर्स हैं वो गवर्नमेंट के बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो सेवानिवृत्त हैं और जो सेवा में भी हैं। वो संवेदनशीलता के कारण उनको लगता है कि शायद समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 5.5 से 10 करोड़ के बीच के दिव्यांगजन 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो अगर उनका कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था में नहीं आएगा, तो सोचिए भारत का कितना बड़ा हिस्सा बढ़ नहीं रहा है। और अगर उनका कंट्रीब्यूशन आएगा तो ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इसी कारण से जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स ऑफिशियल्स हैं और जो आज सेवा में भी हैं, वो सब सार्थक के साथ, दिव्यांगजनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक गोल है विकसित भारत का, उसके लिए छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे माध्यमों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हमने एक बहुत सारी विषयों पे चर्चा की, पार्टनरशिप्स पे, कोलैबोरेशन पे। कल हमारे ये जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन्स, उनका रिजल्ट आएगा। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक लोगों को मिलेंगे। तत्पश्चात और चर्चाएं होंगी कि कैसे जो सोशल सेक्टर है, सोशल सेक्टर में हम एक अंश हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कैसे हम हाथ मिला करके काम कर सकते हैं। बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से क्या मैं हर गांव में, क्या डॉक्टर अग्रवाल हर गांव में पहुंच सकते हैं? क्या हमें चैलेंज ये नहीं है कि रिसोर्सेज कम है, जैसा आपने भी सुना, चाहे वो लेमन ट्री हो, चाहे वो इंडिगो होटल्स हैं, वो लोग संवेदनशीलता की वजह से दिव्यांगजनों को नहीं हायर कर रहे हैं। उनको इकॉनमी दिख रही है, उनको इकोनॉमिक्स दिख रही है, उनको अर्थव्यवस्था दिख रही है ऐसी जहाँ पे दिव्यांगजन अधिक सक्षम है आर्थिक रूप से अपनी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। अर्थात अगर कोई भी फुल्ली केपेबल आदमी अगर 10 लगेज मूव करता है, दिव्यांगजन उसी समय में 12 लगेज मूव करता है, 13 लगेज मूव करता है, चाहे वो इंडिगो हो। लेमन ट्री में हमने देखा कि जो एक फुल्ली एबल्ड आदमी है वो दिन में 18 रूम्स बनाता है और जो दिव्यांगजन है वो 21 रूम बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि इट इज़ गुड इकोनॉमिक्स टू हायर दिव्यांगजन, इट इज़ गुड इकोनॉमिक्स टू हैव पीपल, persons with disability. It is good economics for the sustenance of the sustainable development goals of UN to have दिव्यांगजन। सही सवाल है आपका कि एक्चुअली ये हमने डे 1 से रखा 2008 से कि दिव्यांग लोगों की हायरिंग करना, बट चैरिटी पे नहीं करना। तो उनका सिलेक्शन से लेके उनकी ऑन बोर्डिंग, उनका जो है इंडक्शन और उनकी सैलरी या फिर उनका प्रमोशन, वो कोई चैरिटी बेस्ड नहीं है। जैसे सिद्धार्थ जी ने आपको बताया कि उनका जो आउटकम है वो बेटर देन ए नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉइज़ है, तो उनको एट पार सैलरी मिलती है, उनको एट पार जो है प्रमोशंस मिलते हैं, उनको सारी चीज़ें वही है। बस सिर्फ जो है एक उनको कुछ वर्क प्लेस सोल्यूशन मुहैया कराने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा ब्लाइंड है तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके, स्क्रीन रीडर करके काम कर लेता है। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो साइन लैंग्वेज में उसको ट्रेनिंग चाहिए। बस इस तरह के सॉल्यूशन, और कोई चैरिटी नहीं। उनकी सैलरी, उनका आउटकम वो बेटर है और उनको एट पार सैलरी मिलती है, वही उस तरह का ही उनको अप्रेजल होता है और वही सेम तरह की व्यवस्था है उसमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे 2-3 तरह के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है कैप सारथी, CAPSARTHI, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर पूरा इंफॉर्मेशन बैंक है जो सरकार की
अलग अलग राज्य सरकार की और भारत सरकार की सारी स्कीमें हैं उस पर। पेंशन कहाँ से मिलेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, अगर कोई कुछ भी तरह की सारी सुविधाएं उस पर फ्री हैं, वो आके रजिस्टर करें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उसी तरह से अगर उनको ट्रेनिंग लेनी है, ज्ञान सारथी जैसे अभी बताए 2000 लोकेशन पे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, हमारी टीम उनसे बात करेगी 24/7, उनको रजिस्टर करके ट्रेनिंग करेगी और रोज़गार सारथी जो पोर्टल है उसके थ्रू उनको नौकरी मिल जाएगी। उस पर सरकारी भी, PSU जितनी भी नौकरियां सब प्रसारित होती हैं वो जाके कंफर्टेबली कर सकते हैं और उनकी हेल्प सपोर्ट के लिए 24/7 हमारी टीम मुहैया है। और फिर भी हमारे सेंटर्स जैसे 20 राज्यों में हैं, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं और किसी को भी चैलेंज है तो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम सबसे, सिद्धार्थ जी मुंबई में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, हम सब अवेलेबल हैं क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि हर दिव्यांग एम्पावर हो जाए। ये 2 कैप्शन, ये 2 पंक्तियां हमेशा याद रखिए। ये 3 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है मीडिया के जो मेरे मित्र हैं। जुड़ो, आप जुड़ गए, यस सर। जोड़ो, और जो आपके आसपास के जितने लोग हैं जो दिव्यांगजन हैं उनको जोड़ो, उनके माता पिता को जोड़ो और साथ में जीतो। जुड़ो, जोड़ो और जीतो, ये पहला। दूसरा, दिव्यांग को छुपाओ नहीं दिखाओ, दिव्यांग को छुपाओ नहीं दिखाओ, आगे बढ़ाओ। थैंक यू, शुक्रिया सर, नमस्कार। कुछ हमने डिजिटल सॉल्यूशन बनाए कोविड के दौरान की जब बच्चे घर पे थे तो इन्फॉर्मेशन एक बैंक बनाया, कैपजेमिनी के साथ मिलकर कैप सारथी, रोजगार सारथी अमेजोन के साथ मिलकर बनाया, ज्ञान सारथी हमने फिडेलिटी के साथ मिलकर बनाया और अब ईश्वर कृपा से हम एक मार्ट सारथी भी लेके आ रहे हैं अगले वर्ष। हमने क्या देखा है कि अभी बहुत सारा शॉपिंग लोग ऑनलाइन करते हैं, तो अभी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म दिव्यांग लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम अमेजोन की बात करें या जोमेटो, स्विगी की बात करें, अगर बच्चों को ग्रोसरी खरीदना है या कोई भी कुछ खरीदना है, दे आर नॉट एक्सेसिबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो एक मार्ट सारथी एक इंटरफेस बनेगा उन सब प्लेटफॉर्म्स, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, कि उस पर दिव्यांग बच्चा जाके अपने घर से ऑर्डर कर सकता है। तो ये हम लोग सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ डेवलप कर रहे हैं, अगले साल ये जीवंत हो जाएगा। तो हम लोग जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं वो भी अब घर बैठ के कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे हम घर पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर के बारे में चर्चा की है, तो मेरा निवेदन रहेगा आप सब लोगों से कि आप भी समय निकाल के गुरुग्राम में है सेक्टर 45 में आप विजिट कीजिएगा। ये एक तरह से हब बन गया है ईश्वर कृपा से। अमेजोन मैंने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, और इसमें एक डायलॉग इन द डार्क है, उसमें पूरा वो डार्क एरिया है। एक ब्लाइंड व्यक्ति आपको 30 मिनट के लिए अंदर लेके जाता है, कुछ मोनूमेंट्स टच करवाता है, कुछ cricket. Deep nuances of partnership between government and the corporate sector for creating an inclusive Bharat and a progressive Bharat. Many, many thanks, Atul ji. With our inaugural panel, Sustainable Development Goals and Disability Inclusion. And to start this, can we have distinguished persons present here on the dais, off the dais, my seniors in the service, Shri Love Verma ji, Shri Rajiv Kumar ji, Madam Rajiv Kumar ji, other distinguished persons, experts in this area of inclusive education and inclusivity, members of Sarthak, founders of Sarthak, mentors of Sarthak, and everybody connected online. It's a matter of great privilege for me that I have been given this opportunity to witness this wonderful morning in which many of the things that I saw today were eye-openers and a great learning. When this audio visual about Sarthak was shown, and especially the Sarthak anthem was played, one realized that how little we are doing for this group of population about whom we do not know. It is not their disability, it is basically our inability to know
people around us. And the more, the faster we are able to understand our own world, we will be able to take them together, and we as a country will be growing faster. The abilities to understand the world around us. And if we are able to do that, I think we'll be able to move forward fast, at a very fast pace. Dr. Jitendra Agarwal, he mentioned about the initiative taken by our former election commissioner and by the election commission when he was in election commission, that enabled the Divyangjans to come and vote. And we had never realized that such a small action by the government will help such a large population. Has been to say a few words. Honorable dignitaries, respected partners, distinguished guests, and most importantly, the champions of inclusion. It's a true privilege for me to be here. Thank you for having me here at the National Conference on Disability. Dr. Agarwal spoke a lot about the efforts that Sarthak has been doing over the last so many years, and I think it covers everything, and whatever I'm going to speak is probably the same thing which Dr. Agarwal, Shri Agarwal talked about. At Amazon, we believe something very, very simple. We mean progress. Progress means, moving forward. And when you say moving forward, it's about everybody moving forward, which includes persons with disabilities. At some point in time, we call it person who are differently abled. Dr. Agarwal talked about the number of people with disabilities. The numbers, if we talk about numbers, we have 26 million persons with disability in India. And if we go into the global estimates, Ladies and gentlemen, may I add my personal welcome also to honored guests on the dais and off the dais, Dr. Joshi, Shri Tiwari, Shri Goswami, and everyone else here present. मेरा ये ऑनर है और प्रिविलेज है कि मैं कोई 13-14 साल से सार्थक के साथ जुड़ा हुआ हूँ. एक कॉमन फ्रेंड ने मेरे को बताया था डॉक्टर अग्रवाल के बारे में और तब से बड़ा अच्छा लगा. कुछ अगर मैं थोड़ा बहुत सार्थक के लिए और NAI के लिए कर सका तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है. सार्थक बहुत छोटी सी संस्था से शुरू हुआ था 2008 में. एक एबंडेंट डेंटल क्लिनिक में पहला स्किल सेंटर बनाया गया था जिसमें 8 बच्चे थे सिर्फ जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी. और पिछले 17 साल में डॉक्टर अग्रवाल और उनकी टीम के परिश्रम से और उनके उद्योग से आज इस स्थान पे पहुंच गया है सार्थक के तकरीबन 1.25 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दे के और उनको अच्छी से अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलाई गई है. और वो बजाय इसके कि वो बर्डन होते थे अपने परिवार पे और सोसाइटी पे, आज वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली और सर ऊंचा चल के चढ़ते हैं कि हम भी साथ सारा जो नेशनल एफर्ट चल रही है, ग्रोथ एफर्ट, हम भी उसमें इक्वल पार्टनर हैं, साथी हैं. तो ये बहुत बड़ा काम सार्थक ने किया है और आगे चल के इससे ज़्यादा 1.25 लाख लोगों को तो नौकरी में लगाया, लेकिन टोटल जिन लोगों की लाइफ्स को टच किया है सार्थक ने, मैं समझता हूँ वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा हैं. बहुत सारे सार्थक के ऐसे ऑर्गन्स हैं, डिजिटल
senior officials, a lot of you who have come in here, NAI, Sarthak Trust, and a lot of partners who we've worked over these years. So compliments to all of you to come here. Also, it was very inspirational to come here all the time. And हम एक बहुत छोटे से तरीके से जुड़े थे NAI से और सार्थक से 2022 में, जब हम लोगों ने we sent the first contingent to Paris, and we continue to work in whatever shape and form we can support this movement, I would say. मेरे को लगता है कि डिसेबिलिटी का जो पूरा एक टॉपिक है, वी हैव टू विच एवर वे वी अप्रोच इट, अगर हम उसको ये टॉपिक था SDG का, इसको आप इंक्लूजन से जोड़ सकते हैं, सोशल इंक्लूजन से जोड़ सकते हैं, सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, बहुत डीप है मेरे को लगता है. और हम टाटा ग्रुप विच हैज़ बीन इन दिस स्पेस फॉर मेनी ईयर्स through Tata Power, even Tata Trust, even Tata Steel, Tata Motors. Many of our group companies are working, Tata Technologies now. The frame is that, look, we need to, there is a lot of good work that is being happening. The Chairman of UGC and also Secretary to Government of India for Higher Education, Mr. and Mrs. Rajiv Kumar ji, who are with us, and members of the board of Sarthak, as well as partners of Sarthak who have done so much to give us that mental strength and also physical strength they have given us. So thank you for being with Sarthak. And the moment I retired from service, I was looking to be part of somebody who was doing good work. And I realized that that person was Dr. Jitendra Agarwal. Let's give him a huge clap, please. And these are some of the few glimpses what happened in the last year in FY25, how Sarthak and National Olympics Association of India progressed through the year, and the vision, the Sarthak Global University, keeping all of this in the center, Divyangjan. Our partners, hiring partners, donor partners, skilling partners, media partners, and everybody is important. Without everyone's support, this wouldn't have been possible.